आप अपनी स्क्रीन पर कुछ हेडलाइंस पढ़ रहे होंगे जहां लिखा है पुराने वाहनों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 20 साल तक चल सकेंगी पुरानी गाड़ियां। वहीं कहीं ये भी लिखा है कि पुराने वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, वाहन मालिकों को राहत। इनको देखकर लगता है कि सरकार ने लोगों को बड़ी छूट दी है, पर क्या सच में कोई छूट है भी? ये सवाल हमसे कुछ ड्राइवर ने भी पूछे, तो हमें लगा कि हमें इसे थोड़ा क्लियर करना चाहिए और आप सबको बताना चाहिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। एक खबर आई जिसने सबको उलझा कर रख दिया, जिसके बाद ड्राइवरों की परेशानी जो है वो बढ़ गई। और आपने जो हेडलाइंस पढ़ी उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब आपकी गाड़ियां जो हैं वो 20 साल तक चल सकेंगी। कुछ लोग इसे दिल्ली से जोड़कर देख रहे थे, जहां दिल्ली में 10 और 15 साल वाले व्हीकल बैन हैं, तो शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब तो हम दिल्ली में 20 साल पुरानी गाड़ी आराम से चला सकते हैं। लेकिन आप ऐसी भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। आखिर क्या माजरा है और इस खबर में क्या कुछ है, वो ट्रांसपोर्ट टीवी आप तक लेकर आया है। तो चलिए समझते हैं इस खबर को विस्तार से। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि मॉर्ट की तरफ से 20 अगस्त 2025 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो नए नियमों के मुताबिक अब आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। जी हाँ, ज्यादा पैसे। सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस को डबल कर दिया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अब भी 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं। अब आपको नोटिफिकेशन के जरिए एक बार समझाते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ नियम कानून जो हैं वो बनाए गए हैं। अगर मोटा मोटा इस नोटिफिकेशन को पढ़ा जाए तो इसमें लिखा गया है नंबर 2 के फर्स्ट कॉलम में, इसमें लिखा गया है कि इन सीरियल नंबर 4B इन द एंट्री अंडर कॉलम 2 आफ्टर द वर्ड्स रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द वर्ड्स फॉर मोटर व्हीकल ओल्डर देन 15 years but not exceeding 20 years from the date of first registration shall be inserted। यानी कि 15 साल से ज्यादा और 20 साल तक जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए रिन्यूअल का जो नियम है वो पहले से मौजूद था। वहीं दूसरे नंबर पे लिखा गया है कि आफ्टर सीरियल नंबर 4B एंड द एंटायर्स रिलेटिंग thereto the following shall be inserted namely, यानी कि अब 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए भी नई फीस जो है वो तय की गई है। कौन कौन से वाहन के लिए क्या फीस तय की गई है वो भी आगे विस्तार से दिया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है उसके लिए आपको 2000 रूपए जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा। 3 व्हीलर उसके लिए आपको 5000 रुपीज यानी कि 5000 रूपए का भुगतान करना पड़ेगा। लाइट मोटर व्हीकल जैसे की कार आदि, इसके लिए आपको 10,000 रूपए चुकाने होंगे। इसी तरह से अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग जो यहाँ पर रेट्स हैं वो दिए गए हैं। तो ये जो नियम है ये उन लोगों के लिए थोड़ा झटका है जो अपनी पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस नोटिफिकेशन से सरकार का क्या मकसद है वो भी आपको बताएंगे। AMTC जो है उसका इस मसले पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 90-831 पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस नोटिफिकेशन से सरकार का मकसद जो है वो साफ हो गया है और साफ नजर आ रहा है कि पुरानी गाड़ियों को धीरे धीरे सड़कों से हटाना और उनकी जगह नई सेफ्टी और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों को लाना ही सरकार का मकसद है। दरअसल 20 साल पुरानी गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण करती है और सड़क पर खतरा भी बढ़ाती है। यही कारण है कि इन्हें स्क्रैप पॉलिसी से जोड़ा गया है। तो अब साफ है, लोग दोगुनी फीस भरने के बजाय गाड़ियां स्क्रैप करना बेहतर समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले ट्रकों के फिटनेस शुल्क को भी बढ़ाया गया था, जिसका AMTC ने विरोध भी किया था। वहीं इस मामले पर हमने AIMTC के अध्यक्ष हरीश सब्रवाल से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो पोल्यूशन टैक्स तो तुमने लगा दिया तो 2600 रुपया लेके क्या पोल्यूशन फ्री हो रही है? वो नहीं हो रही है सर जी। तो सरकार की मंशा कहने की रेवेन्यू इकट्ठा करने की है, जिसका हमें बेहद खेद है और अफसोस है। हाँ जी बिल्कुल सर। पोल्यूशन कम करने का जो मापदंड है ना वो नहीं अपनाए जा रहे। जी वही कहना चाह रहा हूं। अगर ठीक डायरेक्शन में चले हाँ जी तो बहुत सी फील्ड है काम हो सकता है। केंद्र सरकार ने वाहनों को राहत तो दी है, लेकिन ये राहत थोड़ी महंगी वाली राहत नजर आती है जो आम जनता और ड्राइवरों की जेब पर असर डालेगी। तो आप किसी भूल में ना पड़िएगा। इस नियम के बाद अब मालिकों के सामने 2 ही ऑप्शन बचते हैं। अगर गाड़ी चलाना जारी रखना है तो भारी भरकम फीस देकर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाएं, या फिर सरकार की स्क्रैप पॉलिसी का लाभ उठाकर पुरानी गाड़ियां बेच दें और नई गाड़ी खरीद लें। आप इन दोनों में से क्या करेंगे और इस पर आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ।
और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।